एक्सेल में आज हम हमारे डेटाबेस को आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो डेटा हमने हमारी सीट पे पहले इंसर्ट किया है, इस डेटा के आधार पर हम हमारी एक स्लिप यानी कि जिसे हम कहते हैं फी स्लिप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सीट इंसर्ट करनी है। सीट इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो सीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपके पास। सीट इंसर्ट होने के बाद में हमें यहाँ पे स्लीप का जो है कि डिजाइन वेल डेकोरेट करना है। देखो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आपके जितने अच्छे रहेंगे, जितना अच्छा आप उसमें कलर, फॉन्ट, वर्ड आर्ट, इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, उतना ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएगा और बहुत अच्छी चीज़ आपको समझने को मिलेगी। तो आप डिजाइनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आपका बहुत और वेल वर्क होना चाहिए। तो यहाँ से पहले वाले कॉलम को फिलहाल छोड़ते हुए हम यहाँ से थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ रो कॉलम इतने सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिलेक्ट किया और कलर यहाँ से हम जो भी देना चाहें, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। आप जितना अच्छा डिजाइनिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से कलर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने इसे दो फाइंड्स रो को डिफरेंट कलर से कर दिया ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए। इसके बाद में यहाँ तक हमने एक दूसरा कलर ले लिया, ठीक है। लेने के बाद यहाँ भी हम दूसरा कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं जैसा भी आपको लगे। सेम कलर चाहिए, अलग कलर चाहिए, जैसा भी चाहिए आप वैसे यहाँ पे रख सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मान लीजिए यही कलर चाहिए तो ये भी आप ले सकते हो, सेम कलर। और अगर आपको दूसरा कोई कलर यहाँ से ठीक लगता है तो वो दूसरा कोई कलर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें स्लिप पे सबसे ऊपर तो सेंटर का नाम, एड्रेस, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देनी है। तो यहाँ पे हम वर्ड आर्ट से सेंटर का नाम ऐड कर दें। से हमने यहाँ पे लिखा, साइज को यहाँ से थोड़ा छोटा किया, ठीक है। आप चाहे तो टू कलर्स में भी इन्हें रख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। जैसे मान लीजिए कि इसे अलग करना और इसे आप अलग करना चाहो तो यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि टू कलर पैटर्न करना हो तो इस तरह से, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एड्रेस दे दीजिए, इसी को कंट्रोल टी कर दीजिए, इसी का डुप्लीकेट बना लीजिए और एड्रेस यहाँ से चेंज कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा रखते हुए कलर वगैरह आपको चेंज करना हो तो यहाँ से कर दीजिएगा। सिंगल कलर लेना है या फिर यहाँ से कोई भी डिज़ाइनिंग कलर लेना है तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप रख सकते हैं, ठीक है। और भी कोई चीज़ लोगो वगैरह आप ऐड करना चाहें तो लोगो भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा छोटा करें, लोगो बनाना है तो हम लोगो भी बना सकते हैं हमारा, या जो भी संस्था का लोगो हो वो संस्था का लोगो हम यहाँ दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर सेक्शन में लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लोगो बनाने के लिए हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लोगो डिसाइड किया हमारा,
यहाँ से जाएं आप बबल पे, ब्लेंड टूल पे। ब्लेंड पे जाने के बाद में ये ऐसा जो है उभरा हुआ आ जाएगा पूरा, और एक एस वर्ड आर्ट की सहायता से यहाँ पे लिख के डाल दें। यहाँ पे आ जाएं, और इससे भी अगर बबल आप करना चाहें इफेक्ट में तो इसमें बबल इफेक्ट आप दे सकते हैं, तो ऐसा उभरा हुआ ये लगेगा। दिख रहा है? काफ़ी अच्छा रहता है बबल इफेक्ट, और काफ़ी सही शब्द इससे जनरेट होके आते हैं। देखो ये दिख रहा है? इस टाइप से आप करना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना? जैसा भी आप रखना चाहे ऐसा रख सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ रिक्वायर्ड फील्ड जैसे कि सीरियल नंबर, सेक्शन, ईयर, नेम, सन ऑफ, डाटा ऑफ, तो शायद चलो छोड़ सकते हो आप, चलो इसको हम बाद में हटा देंगे वहीं पे। और यहाँ से, या फिर इस कॉलम को यहाँ से हटा ही दीजिए आप, अभी इसकी रिक्वायर्ड नहीं है अपने को अभी। ठीक है, इसकी जगह पे हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं दूसरा, वो है बेज टाइम। सॉरी, इसको कंट्रोल सेट कर दो, और बेस टाइम इधर ले लो, इनके बीच में कोर्स के इधर। ठीक है, बेस्ट टाइम जो भी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 9:30 टू, ठीक है, 10:30, ठीक है, जो भी बेस्ट टाइम आपने डिसाइड किया हो, 8:30, 8:30 टू, ठीक है, 9:30, ठीक है, ये जो भी आपका डिसाइडेड हो वो आप यहाँ पे ले लेना बेस्ट टाइम। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम इन्हें यहाँ से कॉपी करें कोर्स तक, ठीक है, और फील्ड कॉपी करना है अपने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ क्लिक करें या फिर यहाँ क्लिक कर दें। इसके बाद में पेस्ट के अंदर एक कंडीशन नज़र आएगी आपको, ट्रांसपोज, इस पर आप क्लिक कर दें पेस्ट के अंतर्गत, तो वो डेटा जो है आपका किसके अकॉर्डिंग कॉपी हो जाएगा, वो पूरा का पूरा डेटा आपका। अभी वो कॉलम अकॉर्डिंग था, अब क्या बन गया, रो अकॉर्डिंग हो गया। कैसा हो गया, पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया, सीधा रो के अकॉर्डिंग, यानी कि रो में सेट हो गया। तो रो अकॉर्डिंग कभी भी डाला, जो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने को रो अकॉर्डिंग अगर पेस्ट करना है तो उसके लिए ट्रांस ऑप्शन का प्रयोग करिए आप। ठीक है, तो उसमें कोई भी डेटा जो है आपको रो अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट रखते हुए, एक तो कॉलम ये है और एक कॉलम ये, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर ले कॉलम को, है ना, और एक कॉलम ये हमारा, ये दो कॉलम के अंदर हमारा डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम आउटलाइन को अप्लाई करते हैं, तो जो भी हमारी डिटेल्स है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और कलर हमारा अगर अनमैच हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक रखते हुए फॉर्मेट पेटर पे क्लिक करते हुए यहाँ से आप क्लिक कर दिए तो एक जैसा कलर हो जाएगा सब। ठीक है, साइज बड़ी करना है तो साइज यहाँ से वापस बड़ी कर लीजिएगा, आपको दिक्कत अगर आ रही हो तो। ठीक है, यहाँ पे अपन देखिए, अब अभी तक हमने वहां क्या किया था कि जैसे सेक्शन जो है जुलाई है, ईयर है, ठीक है, नेम क्या है, फादर से नेम क्या है, बेस्ट टाइम क्या है, और कोर्स, ये डिटेल्स अपन वहां पे सेट कर रहे थे। ठीक है, या आप चाहे तो कोर्स को पहले भी ला सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कोर्स लिख दीजिए। ठीक है, कोर्स हो जाएगा, सेक्शन हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, नेम हो जाएगा, फादर से नेम हो जाएगा, और उसका बेस्ट टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें बेस्ट टाइम के बाद तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है हमारे लिए। ठीक है, मोबाइल नंबर वाला एक फील्ड अपन यहाँ पे ऐड कर दें। तो यहाँ पर भी हमें सीट में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब हमें परिवर्तन क्या करना पड़ेगा कि सेक्शन से पहले यानी कि इन्वायरमेंट नंबर, तो इन्वायरमेंट नंबर तो हमारे खुद जनरेट हो ही जाएंगे। हमने यही दे रखा है कि अगर नेम हो तो खुद इन्वायरमेंट नंबर आ जाए, उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें कोर्स की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम आगे इंसर्ट कर लें इसके, और इसको कोर्स में कन्वर्ट कर लें। कोर्स हम यहाँ लेके आ जाते हैं और इसे हम मोबाइल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा कर लें। ठीक है,
ताकि हमारा वो डेटा सेट हो जाए। ठीक है, और कोर्स में जो हमारे कोर्स हैं वो हम यहीं पे लिख देते हैं। चलो वो भी लिखेंगे भी नहीं, इसका भी मैं आपको विषय बता रहा हूँ, इसको यहाँ पे चेंज कर दो आप MOB में। ठीक है, हमने यहां से पूरा डेटा डिलीट कर दिया, हटा दिया, ये भी हटा देते हैं। ये फॉर्मूला लगा है, इसको तो रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको भी हटा ही देते हैं, चलो देखेंगे बाद में। चलिए, हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है अब हम यहां से फिलअप करें तो वो हमारी सीट नंबर 1 पे आ जाए। हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हमारे डेटा को अगर हम यहां फिलअप करें तो कहा जाए हमारा सीट नंबर 1 पे आ जाए। यानी कि हम यहां से डेटा नहीं उठाना चाहते, हम डेटा कहां से, हमारी इस स्लिप से डेटा इधर लेके आना चाहते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ समझना पड़ेगा, और उसमें सबसे मेन चीज है मैक्रो। देखो, मैक्रो एक प्रोग्रामिंग है जो आपके काम को स्टार्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से करने में आपकी मदद करती है। हार्ड प्रोग्रामिंग है, हम इसे ये भी कह सकते हैं, लेकिन एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत अगर पूरा किया जाए तो मैक्रो आपके काम को बहुत सिंपल और बहुत इजी कर देता है। सबसे पहले हमें कुछ सीट में परिवर्तन करने होंगे कि यहाँ इसके ऊपर हमें कुछ इंसर्ट करना होगा, रो, एक रो इंसर्ट करना होगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे जाए और एक रो यहाँ पे इंसर्ट कर ले। ठीक है, और इसे थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर ले। ठीक है, उसको इंसर्ट किया, और एक जीरो हम इसमें डाल देते हैं अभी फिलहाल कंडीशन के लिए, क्योंकि कोर्स से ही सारी कहानी हमारे आगे की तरफ बढ़ेगी अभी। ठीक है, इसलिए तो यहां पे हम चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोर्स हमने लिया यहां पे PGDCA, इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। यहाँ से जो फॉन्ट लिया इसमें भी वही फॉन्ट साइज ले लेना। ठीक है, सेक्शन जनवरी लगेगा। ठीक है, ईयर 2023। ठीक है, नेम हमने लिया है यहाँ पे राम। ठीक है, फादर से नेम सोहन। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा तो यहाँ से इसको आप इधर तक लेके आ जाइए यहाँ तक। ठीक है, और इसे थोड़ा सा सेंटर सेक्शन में रख लीजिए। ठीक है, बेस्ट टाइम 8:30 ठीक है, 9, हाँ सॉरी 8:30 ठीक है, 9:30। ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, ये हमने दे दिया। इसको सेंटर में लेना है सेक्शन में, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए तो ये ठीक लगेगा, है ना। अपन ने सेंटर अलाइनमेंट कर लिया तो अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे, ये डेटा हम चाहते हैं कि यहां से डेटा हमारा फिट होके वहां चला जाए। कहाँ चला जाए, हमारा सीट नंबर यहाँ पे आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले बिना मैक्रो के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप को मैक्रो हम असाइन नहीं कर रहे हैं अभी। हमने यहाँ से डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, यहां पे आ जाए और यहां क्लिक करें। देखिए, आपको स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्सेल में क्या होता है कि जब कोई लास्ट डेटा हो, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा और इसके नीचे ये लिखा हुआ है और इसके नीचे ब्लैंक है, तो हमें उस ब्लैंक सेल पर पहुंचने का तरीका, कैसे हम उस ब्लैंक सेल पे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में ये डेटा एंटर है, ये डेटा एंटर है, मैंने इतने जीरो एंटर कर दिए। तो अभी तो मान लीजिए कि चलो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे और पेस्ट होने के बाद कंडीशन समझ जाएगी भैया यहाँ पेस्ट करना है। लेकिन मान लीजिए कि उसे अगला डेटा
2 नंबर पे है कि 11 नंबर पे है कि 12 नंबर पे है कि 14 नंबर पे, वो कैसे समझ में आएगा कि कितने नंबर पे मुझे जाना है और कैसे जाना है? ये भी तो आपको समझाना होगा ना। हम ऐसा तो है नहीं कि यहां से डायरेक्ट जाएंगे और जहां खाली दिखेगा हम वहां पेस्ट कर देंगे। तो चलो ये तो आप कर रहे हो, लेकिन मैक्रो कैसे समझेगा कि मुझे कहां पेस्ट करना है? चलो मान लीजिए आपने तो यहाँ बीच में एक जगह खाली छोड़ दिया, ये तो मैक्रो के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं यहां पेस्ट करूं कि यहां पेस्ट करूं। कंफ्यूजन वाला विषय है। तो हम उसको एक स्टेप के थ्रू समझाएंगे कि आपको कैसे पेस्ट करना और कैसे उस जगह तक जाना है जिस जगह पे ये डेटा फिट होने वाला है। तो उसके लिए क्या करें, इसे डिलीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें। एक सेल, एक रो जो हमने लिया वो अभी फिलहाल इसीलिए लिया है ताकि हम उसको स्टेप बताएं कि जंप कैसे करना है। कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की दबाएं। क्यों दबा रहे हैं कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की? कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की हम इसलिए प्रेस कर रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं वहां पे, ताकि लास्ट सेल का जो डेटा इंटर हुआ है, लास्ट सेल पे जहां पर भी डेटा इंटर हुआ है, हमारा कर्सर वहीं जाके रुक जाए, हमारी सेल वहीं जाके रुके। चलो ये तो आप मान लीजिए कि यहां से और यहां ये लिखा है, इसके नीचे ब्लिंक है। अब चलो मान लीजिए मैं 0 0 0 0 0 0 0 लगा देता हूं और ये 0 भी मैंने यहां पे लगा दिया। चलो इस 0 को लगाते नहीं, हटा देते हैं यहां से। देखिए समझाता हूं, अब स्टेप को समझने की कोशिश करना। कंट्रोल के साथ में जैसे आपने डाउन एरो की दबाया तो क्या हुआ, जहां पे लास्ट 0 लिखा था वहीं जाके रुक गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि आप रुकना कहा था, उसे रुकना यहां था, लेकिन समस्या है कि दो ब्लैंक है, इसलिए हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते बीच में कभी भी। बीच में हम ब्लैंक को नहीं छोड़ पाएंगे, हमें कंटिन्यूस उसमें डेटा डालना पड़ेगा सेल के अंदर। अगर सेल फ्लप होगी तो वो उसे कंटिन्यू सेल मानेगा। देखिए अब मैं इस 0 को भी फ्लप कर देता हूं और इस 0 को भी फ्लप कर देता हूं। अब देखिए, अब यहां खड़े हैं और यहां खड़े होने के बाद में कंट्रोल के साथ में जैसे आप डाउन एरो की दबाएंगे तो आप कहां जाके पहुंच गए, कहां जाके पहुंच गए, एकदम बॉटम, जहां पर कि लास्ट डेटा हमारा, लास्ट रिकॉर्ड हमारा एंटर हुआ था। तो यही आपको मैक्रो को समझाना है कि आप कंट्रोल के साथ में डाउन जाए तो मैक्रो क्या करेगा, कंट्रोल के साथ में डाउन जाएगा और जहां पे लास्ट रिकॉर्ड एंटर हुआ था वहां पे जाके रुक जाएगा और हम उससे बोलेंगे कि एक एरो की से आप नीचे आ जाए। जो डाउन एरो की उसको एक बार सिंगल प्रेस करेंगे बिना शिफ्ट बिना कंट्रोल के, तो मैक्रो भी क्या करेगा, उसे बिना शिफ्ट और बिना कंट्रोल के जो है कि नीचे लेके चला जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो जहां पे लास्ट डेटा था वहां जाके रुक गया और वो उसने अगला स्टेप जो है कि डाउन एरो की के साथ में लिया। अब क्या करेगा, चलिए अभी फिलहाल इस 0 को तो हम हटा देते हैं क्योंकि हमने एक समझाने के लिए इसको बताया था। वापस से जो हमारा डेटा है हम उसे यहां से जो है कि कॉपी करते हैं क्योंकि वो कॉपी हट चुका है हमारा। कॉपी किया, यहां आए और इससे बोला कि कंट्रोल के साथ में डाउन और एक कदम नीचे जाके पेस्ट करें। तो पेस्ट में भी क्या है, कंडीशन है, इस तरह से पेस्ट कर देगा। ठीक है, वही जो आपने ट्रांसफर उपयोग किया था वही यहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, तो उसने पेस्ट कर दिया पेस्ट ऐसे। लेकिन समस्या क्या आ रही पेस्ट में कि ये फॉर्मेटिंग भी लाके आ रहा है, वहां का जो कलर कॉम्बिनेशन था वो इस सीट पे मैच नहीं हो रहा है, तो वो भी लेके आ रहा है लेके। चलो हमने मान लिया, देखो हमारे इनरोलमेंट नंबर खुद ही आ गए कि नहीं आए। थोड़ा सा समस्या यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है कि हमने यहाँ पे जो कोर्स को आगे कर दिया तो वो कोर्स नहीं ले रहा है। तो थोड़ा सा कोर्स का डायरेक्शन हम दे देते हैं इसको यहाँ पे। फार्मूला शायद एक बार और असाइन कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, क्योंकि ये इससे ले रहा है। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे दे देते हैं, ये हमारा फर्स्ट था ना, इसमें हम दे देते हैं C2। तो C2 नहीं, C3 देना है, सॉरी C2 नहीं देना है, C3 दे दे। ठीक है, तो हो गया हमारा, सही है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ मोबाइल नंबर उठा रहा था, 9 ले रहा था पहले। ठीक है, तो आगे की तरफ हम इसे जनरेट करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। और यहाँ से माइनस आपको एक और करना पड़ेगा 2। ठीक है, क्योंकि वो रो में हमने एक रो बढ़ा दी ऊपर तो उससे प्रॉब्लम आ रही। चलो तो ये हमने ठीक कर लिया। अब हम चाहते हैं कि पेस्ट तो करें बट फॉर्मेटिंग नहीं आए।
तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा एडवांस कंडीशन में जाके उसको समझा देते कि कैसे करना है। एक डेटा और कर लेते, चलो मान लो बाकी सब कुछ वैसा कैसे ही, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं रिया सोनी, इंटर करें और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं इसको राम कुमार। ठीक है, पिताजी का नेम हो गया। ठीक है, मोबाइल नंबर में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने परिवर्तन कर दिया। कॉपी करें डेटा इनका। डेटा कॉपी करने के बाद में वापस से यहाँ आए कंट्रोल के साथ में डाउन जाए, गए तो देखो अब जा लास्ट रिकॉर्ड तक वहां जाके रुका, पहले का रुका था कोर्स पे रुका था, लेकिन अब लास्ट रिकॉर्ड का है वो जो पीजीडीसी अपन ने फर्स्ट दिया था वहां जाके रुका। तो उससे बोला कि एक स्टेप और डाउन चला जाए और इसके बाद में क्या करें, आपको आना है पेस्ट स्पेशल में। देखो पेस्ट स्पेशल में दो कंडीशन आपको देनी पड़ेगी, आपको देना पड़ेगा फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए और ये वाला ऑप्शन से पेस्ट करें, ट्रांसफर वाला ऑप्शन। तो आपने बोला नॉन फॉर्मेटिंग ट्रांसफर, जी हाँ ओके, देख लीजिए आप वैल्यू फॉर्मेट हो गई, लेकिन फॉर्मेट वो जो फॉर्मेटिंग थी वो नहीं आई। क्या आई, सिर्फ वैल्यू, और फॉर्मेटिंग उसने छोड़ दिया। आई एनरोलमेंट नंबर 2 कि नहीं आया। चलो अब यही चीज मैक्रो के थ्रू करते हैं। सारा रिकॉर्ड हम यहां से हटा देते हैं वापस से, और ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है इस फॉर्मेटिंग को भी हटा देते हैं। ठीक है, जीरो को लगाना अनिवार्य है, लगा रहने दीजिए। ठीक है, मैक्रो को देखो डेवलपर टूल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो डेवलपर टूल देखो मैक्रो में दो जगह मिलता है एक्सेल में, एक मिलता है व्यू में और एक मिलता है डेवलपर में। तो डेवलपर टूल्स जो नेचुरल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में ये मेन्यू ऐड नहीं होता है। तो उसको ऐड करने के लिए फाइल पे जाएं, ऑप्शन पे जाएं, ऑप्शन के अंदर कस्टम रिबन पे जाएं और यहाँ पे डेवलपर पे चेक मार्क करें। या अनचेक होगा तो क्या होगा, देखो ऐसा हुआ, ऐसा आता है। उसको लाने के लिए क्या करें, ऑप्शन पे वापस जाएं, जाने के बाद में कस्टम रिबन पे जाएं और यहाँ पे क्या करें, जो डेवलपर हमें दिखाई दे रहा है इस पे चेक करके देन ओके कर दें, तो ये डेवलपर टूल ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐड कर सकते हैं आप। चलिए मैक्रो को असाइन करने के लिए मैक्रो ऑन करें, मैक्रो को यहाँ पे नेम दे। ठीक है, हमने वर्ड में भी नेम दिया था, यहाँ भी हमें नेम देना होगा। नेम आप दे दें कि किसके लिए आप मैक्रो तैयार कर रहे हैं। अगर आप मैक्रो 1 2 3 4 करेंगे तो आई थिंक कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मैक्रो किसके लिए था, कि ये मैक्रो किसके लिए था। तो मान लीजिए कि अगर वो एडमिशन के लिए हो तो ADD हमने, चलो मान लीजिए कि एडमिशन हमने दे दिया और क्रिएट हमने कर लिया। सॉरी 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 सॉरी, क्रिएट नहीं करना है, मैक्रो रिकॉर्ड पे जाना है। सॉरी, अपने को मैक्रो पे क्लिक मत करना, गलती हो गई थी। मैक्रो रिकॉर्ड पे जाना और नेम दे देना यहाँ पे, ये ADD हमने दे दिया। तो जैसे हमने दिया तो मैक्रो जो है कि यहाँ से रिकॉर्ड होना, ऑलरेडी एग्जिट्स नेम आ रहा है उसके अंदर, तो उसमें एक नेम चेंज करते हैं। ठीक है, देखो मैक्रो रिकॉर्डिंग आपकी ऑन हो चुकी है। मैंने आपको वर्ड में भी समझाया था कि जब मैक्रो ऑन हो तो हम अननेसेसरी क्लिक, कोई भी चीज को ओपन क्लोज ऐसा डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। अब हम हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मैक्रो भी आपके काम को स्टेप बाय स्टेप भी पूरा करेगा। देखो सिंपल सा काम है, मैक्रो को समझाना है। सबसे पहले यहां से डेटा कॉपी करें, पहले ये डेटा फ्लप कर लेना आप। ऐसा नहीं कि मैक्रो ऑन करने के बाद डेटा फ्लप करो। तो मैक्रो ऑन करने के बाद डेटा फ्लप करोगे तो क्या होगा, आप जितनी बार मैक्रो को रन करेंगे उतनी बार ही डेटा ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें डेटा पहले से सेट करके रखना है। उसको कॉपी करें, क्या करें, होम पे जाएं, कॉपी पे क्लिक करें, किया। मैक्रो से बोले सीट नंबर 1 पे आ जाएं, ये सीट नंबर 1 पे आ जाए। कहां खड़े होना है, यहां खड़े हो जाए जाके। मैक्रो से बोले कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करें, ये डाउन एरो की प्रेस कर दिया कंट्रोल के साथ। ठीक है, किसके साथ प्रेस किया, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, याद रखें। फिर क्या बोले, यूज रिलेटिव रेफरेंस पे जाए। यूज रिलेटिव रेफरेंस को ओपन करने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो लास्ट डेटा है, जो लास्ट रिकॉर्ड है वहां पे पहुंच जाए और पहुंचने के बाद में एक कदम डाउन चले, यानी कि नीचे की तरफ आए, तो उससे रिलेटिव रेफरेंस जनरेट होगा। यह बहुत जरूरी चीज है, याद करके ध्यान से रखें कि यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करके रखें।
रखा। ऑन करने के बाद होम पे आ जाएं। होम पे आने के बाद पेस्ट में जाएं और पेस्ट स्पेशल पे जाएं। क्यों जाएं पेस्ट स्पेशल पे? क्योंकि देखो अपने को फॉर्मेटिंग और ट्रांसपेरेंसी ये दोनों कमांड उसको समझाना है कि वैल्यू दे बट फॉर्मेटिंग नहीं दे। तो क्या करेंगे, वैल्यू आई पर फॉर्मेटिंग नहीं आ रही उसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे ओके करें। तो जैसे ओके करें देखो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब ध्यान रखें थोड़ा सा, ये सिलेक्ट रिकॉर्ड है, इसको अनसिलेक्ट करने के लिए यहां क्लिक करें, वरना मैक्रो क्या करेगा, उसको सिलेक्ट ही छोड़ देगा। अनसिलेक्ट भी करना है और वापिस सीट नंबर 3 पे आ जाए। आ गए सीट नंबर 3 पे। अब ये भी सिलेक्ट है तो इसको सिलेक्ट है तो इसको भी अनसिलेक्ट करने के लिए यहां क्लिक कर दे एक बार आप, ठीक है, या फिर यहां क्लिक कर दे, जहां भी आपको क्लिक करना वहां क्लिक कर दे। कर दिया क्लिक, और बाद में यहां पे जाए डेवलपर पे, इसको भी बंद कर दे और स्टॉप कर दे मैक्रो रिकॉर्डिंग। आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है, मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैक्रो को कैसे चलाएंगे उसका स्टेप देख लेते हैं। मैक्रो को चलाने के लिए आपको शेप पे जाना पड़ेगा। शेप पे जाने के बाद में यहां पे आपको एक बटन असाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पहले हम क्या करते थे, वर्ड में हमने एक शॉर्टकट बना लिया था, शिफ्ट कंट्रोल और क्यू हम प्रेस कर देते थे तो हमारा मैक्रो रन हो जाता था। यहां पे मैक्रो को रन करने के लिए हम एक बटन असाइन कर लेते। शॉर्टकट तो यहां भी हम कर सकते थे, बट हमने एक बटन असाइन कर लिया, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर हम तैयार कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन हम तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत बटन का होना जरूरी है। ये हमने यहाँ पे एक बटन असाइन कर लिया। आप राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ पे लिखे सेव, नाम दे दे बटन का, ठीक है। बड़ा करना चाहें, देखो डिजाइनिंग वेल कंप्लीट होना चाहिए। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, जितना अच्छा आप डेकोरेटेबल करोगे, जितना अच्छा आप नेम देंगे, जितना अच्छा आप बटन असाइन करेंगे, ठीक है, उतना ही सामने वाले को पढ़ने में अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा विषय है कि हम उसको कैसे वेल अपडेट करें। यहाँ पे थोड़ा सा से, ठीक है, और राइट क्लिक वापस करें लिखने के बाद। आप कलर वगैरह कुछ चेंजेस करना चाहें, इसे 3D डेकोरेट वगैरह करना है तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आए, और फॉर्मेटिंग पे आने के बाद यहाँ से आप इसे जो भी चाहें, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा हम इसे बवेल करना चाहें यहाँ से, ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह से, दिख रहा है आपको बटन उभरा हुआ, इस तरह से भी आप बना सकते हो, और थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर ले ताकि वो सेंटर में दिखे। ओके, तो ये थोड़ा सा बटन ऐसा लगेगा कि आपको बटन के टाइप ही लगेगा। तो राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद में असाइन मैक्रो लिखा है, और ये हमने ऐड मी वाला जो मैक्रो बनाया था, ऐड वाला नहीं, ऐड मी वाला, इसे यहाँ से ओके करें। तो जैसे आप ओके करेंगे तो अब क्या होगा, चलो एक नया रिकॉर्ड इंटर करते हैं। रिया का तो चला गया, अब हम करते हैं और इनके फादर से नेम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, ये कर देते हैं। अब रिकॉर्ड कॉपी करें, पीजीडीसीए में, डीसीए में, चलो डीसीएम कर देते हैं, ये में डीसीएम कर दिया, ठीक है, बाकी तो सब सेम है। कॉपी किया, कॉपी वॉपी कुछ नहीं करना है, सीधा मैं वो स्टेप पे आ गया था, देखो मैं भूल गया, मैक्रो अपने असाइन कर लिया। सीधा आप मैक्रो पे क्लिक करें और जाके देखें क्या हुआ, ये देखिए आ गया सेकंड रिकॉर्ड ऑटोमेटिक। परेशान होना पड़ा? नहीं होना पड़ा, पर मैक्रो में मेरे से गलती हो गई, आप गलती मत करना, इसको यहां से डिलीट कर देना, क्योंकि देखो वो वापस से जो है रिकॉर्ड अपने को नजर आ रहा है, दिखा रहा है। आप चाहो तो उसको डिलीट भी करके आ जाना वहां से, ठीक है। क्लियर कर देना ताकि अगले नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम फिलअप करें तो हमें ये ब्लैंक मिल जाए पूरा, ठीक है। या ना भी करें तो चलो कोई इशू वाला बात नहीं, हम तो उसमें डेटा तो हमें वैसा भी पूरा टाइप करना ही है, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। बट सेकंड रिकॉर्ड हमारे पास में एंटर हो चुके हैं। हम अब देखिए हमारे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ठीक है। बस रिकॉर्ड जो हमारे थे, हम पहले देखो हम क्या करते थे या क्या कर सकते थे कि हम यहां से रिकॉर्ड उठा के स्लिप पे लेके जाते। अब हमने स्लिप से रिकॉर्ड को वहां ले गए, और ये काम कौन कर रहा है, हमारा मैक्रो कर रहा है, ठीक है। अगला कोई रिकॉर्ड है, टेली का स्टूडेंट साहब, ठीक है, जनवरी सेक्शन में है, नाम क्या है उसका, राज, ठीक है।
ठीक है, मोबाइल नंबर, चलो मोबाइल नंबर ये रहने दीजिए। बेस्ट टाइम आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। बेस्ट टाइम 9:30 से हमने दे दिया उनको 10:30 भैया। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड सेव किया। ठीक है, जैसे सेव किया तो क्या हुआ देख लीजिए, आ गया टेली जनवरी। ठीक है, राजू सिंह जी। ठीक है, और ये इनका मोबाइल नंबर। ओके, तो ये काम आपको कंप्लीट करना है मैक्रो के थ्रू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।